सिंगुलर मैट्रिक्स में अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास, ए आई जे एन वाई एन, तो यार इसमें ना दो टाइप के होंगे बस। इसका क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा यार? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है सिंपल, अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो है, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में काम आएगा सारा कुछ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझ लो, और या इनवर्स में काम आएगा, है ना। और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई इसकी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, बस सिंपल यही रखना है आपको, सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। आजा भाई, किससे ज्वाइन कर रहा है? इसका घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। मीत, विनय, चाय यार इधर रख लेता हूँ भाई अपनी। कौन नहीं आ पा रहा भाई? विनय, एडमिट ऑल, मीत यार तेरा ऐड नहीं हो रहा। विनय, हाँ भाई समझ में, इसका क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा यार? एनीवे चलो, बहुत आसान सी चीज है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, और जिसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अगर एक तुम्हारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर डिटरमिनेंट इसका जीरो है तो वो कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, भाई मीत अंदर आया नहीं क्या अभी टीम में? मीत यार, दूसरा मीत कौन है ये मीत करके? सर मेरा ही है। अच्छा वो तेरा, यार मैं उस पर ध्यान था कि ये शायद नहीं आ पा रहा है। तो ये बहुत आसान सा है, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट जीरो मतलब नॉट डिफाइंड इनवर्टिबल मैट्रिक्स, तो ये तुम्हारा जीरो है तो सिंगुलर है, अगर नहीं है तो नॉन सिंगुलर है। इसमें कोई ज्यादा छोटे मोटे भाई ऐसे कुछ, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं दे रहा इसमें, है ना। इसमें कुछ ऐसे आ जाते हैं कभी कभी, वो कह देगा कोई तुम्हारे पास वन वन वन, कोई ऐसा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जीरो थ्री टू वन, वन लैम्डा माइनस वन। अब वो कहेगा इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, कभी कभी आ जाता है कभी कभी। देन फाइंड लैम्डा, ये जो लैम्डा अननोन डाल दिया ना यहाँ पे लैम्डा, इसकी वैल्यू बता दो, है ना। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टी क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट का जीरो। तो इसका डिटरमिनेंट उठा के जीरो कर दो, वन जीरो वन वन थ्री लैम्डा वन टू माइनस वन और इक्वल टू जीरो। और भाई इसको सॉल्व कर दो, जल्दी से बोलो सॉल्व करके लैम्डा कितना आ रहा है? बहुत आसान है। चलो भाई हो गया खत्म। लैम्डा कितना आ रहा है? यार ये तो कर देना चाहिए तुमने यार, इतना टाइम लगा दिया। वन छुपाएंगे, -3 -2 लैम्डा सब में अलग अलग आएगा। है। सब में अलग अलग आएगा। सब में अलग अलग क्यों आएगा, एक ही तो लैम्डा आएगा, दूसरा जीरो हो जाएगा यार। तो फिर वन प्लस होगा। माइनस, क्या क्या आता है भाई, प्लस माइनस प्लस, प्लस वन। जब इसका लिखेंगे ये छुपा लेंगे, दो -3 माइनस, इक्वल टू, सर इक्वल माइनस टू टू। कितना आ रहा है, -2। -1 इक्वल टू जीरो। हाँ यार -2 आ रहा है यार, क्योंकि ये माइनस का 4 हो गया, माइनस के 2 लैम्डा इक्वल टू 4, तो कट पिट के लैम्डा की वैल्यू -2 आ रही है। यही आना चाहिए बाकी का भी।
आसान है भाई, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ऐसी करके कहीं पे अननोन वेरिएबल डाल देगा नॉर्मल, और एक मैट्रिक्स बोल देगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको याद रखना है सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या कर देना है, जीरो। जीरो करके जो भी तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू है सॉल्व कर दो, जो अननोन पैरामीटर होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये पार्ट तो आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं इनवर्स की तरफ, क्योंकि वहीं पे यही यूज होना है अब। इनवर्स मैट्रिक्स या इनवर्टिबल, इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अरे यार इतनी वीक क्यों लगा दिया मैंने। इनवर्टी सर पीछे लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही थी? -2। सर 2 नहीं आएगी वैल्यू? 2 कैसे यार, देखो चेक करो यार, 2 कैसे आ रही तेरी। सर देखो यहाँ पे -3 -2 लैम्डा -1 इक्वल टू 0 है, तो -4 -4 उधर से ले जाएगा। तो ओके -2, चलो। तो हाँ -2 ठीक है लेंगे ठीक तो बचेगा ना। हाँ भाई, कुल मिला के ये है। इनवर्स मैट्रिक्स पे आते हैं अब। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए कोई हमारे पास आई जे एन वाई एन का मैट्रिक्स है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एकदम इसका भी। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। सपोज इनवर्स ऑफ दिस, इनवर्स ऑफ ए, लेट मैं बी ले लेता हूँ। सपोज करो थोड़ी देर के लिए इनवर्स क्या मान लेते हैं, बी है। तो कंडीशन ये होती है कि ए बी इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन आ जाना चाहिए, है ना। देखो इससे समझ गए होगे थोड़ा बहुत जिसने भी कभी देखा होगा। लेट इनवर्स ऑफ ए क्या है, मेरा बी है। अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं या बी से ए को मल्टीप्लाई करूं तो आई एन आता है ना। तुमने कहीं ना कहीं ये देखा ही होगा, ए इनवर्स ए को हम आई लिख देते हैं कहीं कहीं, याद है नहीं? इतना तो हम पढ़ के आ ही गए कहीं ना कहीं, या ना। बोलो भाई। हाँ, तो कहने का मतलब यही है। इनवर्स और ट्रांसपोज दोनों एक हो गया। क्या? इनवर्स और ट्रांसपोज दोनों सेम हो गए। अच्छा इनवर्स, हाँ सेम ही आना चाहिए यार, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देख अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या बोला है, बी इनवर्स ऑफ दिस है ना, और ये कह रहा है इनवर्स ऑफ दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय। हम इनवर्स को कैसे लिखेंगे भाई, लिखने का तरीका है इनवर्स ऑफ ए इज -1, यानी इसको हमने बी माना है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स हो या ए इनवर्स ए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। कहने का मतलब ये ऑर्थोगोनलिटी की भी प्रॉपर्टी होती है ना। तो तुम्हें ना ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यार ए इनवर्स कितना आएगा, ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एड ज्वाइंट ऑफ ए, कुछ ऐसे करके आता है भाई शायद ए इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है, चलेगा कहां से, एक सेकंड, समझ में आया भी क्या किया है। हाँ ये इसका फॉर्मूला है, चल नहीं रहा यार, एक सेकंड। ए इनवर्स, अच्छा मुझे ये बताओ, हमने जितनी कहानी पढ़ी है ना भाई, ये तो मैंने कहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, रिमेंबर। बस जस्ट जस्ट सिंपल सी थ्योरी बना ली अपने ए। और हाँ कंडीशन है इफ ए इज नॉट ए सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे देखो, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर की प्रॉपर्टी ये है, तो इसका मतलब ए इनवर्स में ना मॉड ए आ रहा है, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए नॉट इक्वल टू 0, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब जैसे लिखते हैं ना, इनवर्स फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा, तभी बनेगा 1 1 ऑन टू। यहाँ पे भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी निकल के आ रही है अपने पास कि यार ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा, तभी इन्वर्टिबल होगा ए मैट्रिक्स। अगर ए कोई एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इनवर्स। तो आइडिया दो किसी को अगर आता है दिमाग में तो। ये तो मैंने एज्यूम कर लिया था कि बी इनवर्स ऑफ दिस, ऑब्वियसली मतलब इनवर्स को कैसे लिखते हैं, इससे लिखते हैं।
अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया, इसको इससे किया तो ये आ रहा है ना। ये तो लिखने का एक तरीका है कि यार ये आता है। जितने मैंने फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक उनमें से किसी को यूज करके ये आ जाता है। किसी के भी दिमाग में कोई है तो बताओ कि हाँ ऐसे आ सकता है। देखो अभी कुछ सर देर adjoint of a into में adjoint of a equals to determinant of a into in। हाँ अभी हमने ना ये वाला फॉर्मूला लिखा था कुछ देर पहले, आई एन, याद है? इसी को प्री मल्टीप्लीकेशन था, याद है? हमने पढ़ा था पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, प्री मल्टीप्लीकेशन। एनीवे इस लेफ्ट साइड से इसमें मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, और भाई यहाँ पे आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। तो मैं इसको अब लिखता नहीं हूँ, ठीक है, चलो लिख दें, ज्यादा सही रहेगा। अब देखो ढंग से, इसकी और इसकी वैल्यू सेम होती है अब, है ना? ये दोनों गायब हो जाएंगे इससे, दिख रहा है ना भाई? या ऐसे ऐसे खड़ा हूं मैं, ये दिख रहा है ना? ये दोनों गायब हो जाएंगे। अगर ये दोनों गायब होते हैं तो अपने पास बच के ही आ जाता है। देखो जितने भी रिजल्ट लिखे हैं ना, यहाँ से प्रूफ कर लेंगे हम। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला बन गया ये, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में कितना, ए का डिटरमिनेंट्स, वेयर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि ए नॉट इक्वल टू 0। भाई यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, क्योंकि इस फॉर्मूले से तुम्हें बहुत कुछ करना है। भाई देखो लिखने को तो एक लिस्ट में फॉर्मूले लिख दो, काम चल जाता है, पर मजा नहीं आता, क्वेश्चन नहीं होते हैं। फॉर्मूले पर आ गया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं, ये है ना? समझो पहले ये फॉर्मूला कैसे आया है। कोई डाउट है तो बोलो भाई, यहां तक बोलो फटाफट। अब देखो इसी की प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, टू स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, टू स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ए नॉट इक्वल टू 0 और वही क्या है, बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? अगर ये दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो वो ये कहना चाह रहा है कि ए बी का जो प्रोडक्ट आ रहा है इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यार आज की क्लास तो मेरी इसी में चली जाएगी यार, पूरा थ्योरी का टल, पर एनीवे बहुत काम की चीज है ये, है ना? तो भाई देखो ये कहना चाह रहा है, अगर मैं ए, देखो ये तुमने फॉर्मूला भी देखा है कहीं ना कहीं पे, अगर ए बी का, ए डॉट बी का आप इनवर्स लेते हो तो फॉर्मूला क्या आता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है? अगर कहीं पे तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप इनवर्स ले रहे हो तो सी पहले आ जाएगा, फिर बी आएगा और फिर ए इनवर्स आएगा। अगर आपने एन मैट्रिक्स ए टू डैश ए एन का इनवर्स लिया है इन जनरल, तो ए एन का पहले निकालेंगे, ए एन का -1 का, ऐसे ही करते करते ए टू -1 इंटू ए -1। तो ये इसके जनरल फॉर्मूले हैं, क्लियर है? हाँ भाई ये सही है ना, ज्यादा टफ तो यार, देखो आज तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है खास, या आज का पोर्शन मेरे नाम है मुझे ऐसे लग रहा है, पर चलो देता हूँ क्वेश्चन कहीं ना कहीं से निकाल के। होता क्या है, ये अपन को याद रखना है कि ऐसे होता है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ तुम में को रेयर ही होगा ये मुझे बता दे कि यार ये रिजल्ट आया कैसे, ये रिजल्ट कैसे आया, ठीक है? तो भाई मैं एक समझ लो, बाकी आप करते रहना, काफी सारे ऐसे मिलेंगे तुम्हें। इनका तरीका क्या होता है,
और इनको करने कैसे, प्रोसीड कैसे करना आगे, जरूरी नहीं है प्रॉब्लम, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, प्रॉब्लम तो इसके बेस पे ही आएगी। तो देखो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैं इस वाले को प्रूफ करके दिखाता हूँ कि आप इसको निकालोगे कैसे, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, कैसे आया है ये, है ना, कैसे यूज करेंगे आगे चल के हम, जब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर ये तुम्हें, अगर हमने देखो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, हमने ये पढ़ा था कुछ देर पहले, a इज इक्वल टू क्या था दिस, क्लियर है यहाँ तक, ये फॉर्मूला पढ़ा है सबने, हाँ है ना। देखो सिंपल सा तरीका बताता हूं, आप a को ए बी से रिप्लेस कर दो, किससे, ए बी से रिप्लेस करो, तो देखो करके क्या आता है, अगर ए बी से रिप्लेस करेंगे तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में ए बी लिखना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भाई देखो ए बी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, आई एन को ऐसे छोड़ देंगे। तो इस वाले को तो हम ज्यादा क्या लिख सकते हैं, लिखो मत, ये भी सोचो, आप कोशिश करके देखो इससे कैसे आएगा। और हाँ, दिमाग में ये फॉर्मूला रखना, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें आता है, ये हम पहले कर चुके हैं, है ना। तो देखो बहुत आसान है यार, पूरे फॉर्मूले को मुझे ऐसे लग रहा है आप ए इनवर्स से पहले किससे मल्टीप्लाई करूं बोलो, बी इनवर्स से देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इनसे कुछ नहीं हो रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं आपको ए इनवर्स या बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सोच के बताओ पहले किससे करोगे, बी इनवर्स, हाँ भाई किससे करना चाहते हो, बी इनवर्स, बी इनवर्स, या फिर और छोटा, अच्छा यहीं लिख देता हूं, ये फॉर्मूला बनेगा देख, ए बी यहाँ पे है एडजॉइंट ऑफ ए बी, और अपॉन में लिया ए बी का मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू में क्या बचेगा, आई एन। भाई इस वाले पार्ट को इसके नीचे ले गए, तो आप ढंग से देखो ये पोर्शन कौन सा बन रहा है, ए इनवर्स, हाँ, यानी ए बी इंटू में बन रहा है ये ए बी का, यही लिखेंगे ना ए बी, हाँ यार फॉर्मूला तो यही बन रहा है ना ये, हाँ और इज इक्वल टू में कितना है, आई एन, यही है। हाँ, आगे क्या करोगे तो फिर, मुझे तो ये लाना ना बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, हमें तो ये लाना है, तो बोलो, तो दोनों आई एन हो जाएगी। आप कुछ ना करो, सिंपल देखो, ऐसे भी तो नहीं है ना कि इसको उठा के मर्जी से यहाँ रख दें और इसको उठा के यहाँ रख दें, ये तो हम कर ही नहीं सकते ना क्योंकि मैट्रिक्स है। तो आप पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, और इसको साथ में बी ले लो, इसको ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे ए बी को आप ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स आई एन, समझ रहे हो ना। अब ये ए इनवर्स और ये आई एन गायब हो गया, ठीक है, तुम्हारे पास जो बच रहा है बी ब्रैकेट में बच रहा है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू कितना है, ए इनवर्स, फिर आप इधर से मल्टीप्लाई कर दो। मैं देखो ये काटना नहीं होता है, मैं खाली तुम्हें दिखा रहा हूँ कि हाँ ये इक्वल है तो एलिमिनेट हो जाएंगे। वापस से नाउ अगेन प्री मल्टीप्लीकेशन बाय बी इनवर्स, आप इधर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे बी है ऑलरेडी ए बी की पावर -1, तो देखो यहाँ भी बी की पावर -1 ए की पावर -1, वापस से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यह ना। तो कहने का मतलब है आप उसे लिखो या ना लिखो, दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखो ये रिजल्ट ना ऐसे आते हैं भाई,